बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग ऑफिशियल सादिया अफजाल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि इस वक्त भारत के लिए असल परेशानी का सबब क्या बना हुआ है। भारत इस वक्त एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, जहां हम अमेरिका के मगरबी इत्तहादियों को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इस वक्त की पॉलिसीज़ की वजह से परेशान हैं, मुख्तलिफ अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं। वहीं पर भारतीय हुकूमत, मोदी सरकार और उनके जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, हत्ता कि वहाँ के जो तज्जियाकार हैं वो भी इस वक्त परेशान दिखाई देते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब अपने दूसरे दौरे इक़्तिदार में आखिर क्या करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें भारत के हवाले से, तो जो ट्रेड टैरिफ बढ़ाने की बात है या गैर कानूनी तौर पर जो अमेरिका के अंदर भारतीय शहरी मौजूद हैं इस वक्त उनको बेदखल करने की बात है, तो उसमें हम अपने एक और व्लॉग में बात कर भी चुके हैं। आज के व्लॉग में हम आपको ये बताएंगे कि इस वक्त तमाम नज़रें भारतीय हुकूमत की, भारतीय सरकार की किस चीज़ पर लगी हुई हैं अमेरिका से। जब हम तवक्कुआत की बात करते हैं, एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, सो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परेशानी है भारतीय सरकार के लिए वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जहन में आखिर चल क्या रहा है। दिस डज नॉट कम एज अ सरप्राइज टू एनीवन बिकॉज नोबडी नोज कि उनके दिमाग में वाकई क्या चल रहा है। जो एनालिसिस इस वक्त हो रहे हैं भारतीय मीडिया के ऊपर या उनके अखबारात में जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, वो भी इसी चीज़ का जिक्र करते हैं कि आखिर ये तमाम चीज़ें भारत के लिए आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेंगी। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरीके से अनाउंस किया था चाइना के हवाले से अपनी पॉलिसी को लेकर, अगर वाकई उस पर अमल करते हैं तो क्या होगा। अगर हम गुज़श्ता 2 दहाइयों का जिक्र करें, सो फॉर लास्ट 2 डेकेड्स हमने देखा है कि जनूबी एशिया के अंदर, इस खित्ते के अंदर, साउथ एशिया के अंदर पूरी कोशिश की अमेरिका ने कि भारत को चाइना के मद्दे मुकाबिल तैयार किया जाए, मौशी मैदान में उनकी मदद की जाए, वहाँ पर चाइना के मुकाबले में भारत आ सके, दिफाई मैदान के अंदर, टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर भारत को तैयार किया जा सके, और यहाँ तक के डिफेंस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने की बात की गई कि इस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र को मुमकिन बनाया जा सके। अब बहुत मेहनत के बाद या बहुत कोशिशों के बाद 4 हफ्ते, लगभग 1 महीना हो गया कि उसकी काविशों के बाद फाइनली अब 12 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जाएंगे यूएस। उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात होगी व्हाइट हाउस के अंदर, और इस वक्त इस मुलाकात का जो महवर है, जो मरकज है, वो एक ही चीज पे है कि ये समझा जाए कि अब आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप या यूएस इस खित्ते में अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर क्या तब्दीलियां करने जा रहे हैं, और जितने इस वक्त भारत के अंदर उठने वाले खदशात हैं उनसे उन्हें आगाह किया जा सके। पाकिस्तान से वाशिंगटन की दूरी और दिल्ली से वाशिंगटन की कुर्बत की वाहिद वजह भी चाइना ही हमेशा से रहा है कि भारत को मद्दे मुकाबिल लाया जाए। जो चाइना में होने वाली मौशी तरक्की है, साइंसी तरक्की है, टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की है, उसको रोका जा सके, जो दिफाई तरक्की है उसके अंदर रुकावट डाली जा सके। अब यही वजह है कि हम देखते हैं कि जैसे जैसे वाशिंगटन इंडिया के करीब हुआ, तो जो पाकिस्तान से उनकी कुर्बत थी या पाकिस्तान से उनकी जो मोहब्बत थी वो भी ख़त्म होना शुरू हो गई। पहले हम देखते हैं कि मुख्तलिफ यूएस प्रेसिडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा किया करते थे, और आखिरी दौरा करने वाले, पाकिस्तान का आखिरी दौरा करने वाले जो यूएस के प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज बुश थे, जो कि 2006 में आए थे पाकिस्तान, और उसके बाद से कोई भी अमरीकी सदर जिसने पाकिस्तान का दौरा किया वो आपको नहीं मिलेगा। और 2006 में ही जब प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश पाकिस्तान आए थे तो उसके साथ ही उन्होंने इंडिया का दौरा भी किया था। अलबत्ता 2006 के बाद 4 मुख्तलिफ दौरे जो हैं वो अमरीकी सुदूर के हो चुके हैं इंडिया के। पाकिस्तान का एक भी दौरा नहीं हुआ। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि 2010 और 2015 में यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इंडिया का दौरा किया था। फिर 2020 में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो भारत गए थे, और 2023 में प्रेसिडेंट जो बाइडन जो हैं वो इंडिया का उन्होंने विजिट किया था। जी समिट में शिरकत के लिए ये दौरा किया गया था। अब फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स अमेरिका की तरफ से ये ख्वाहिश भी रही है या ये यकीन दहानी बार बार इंडिया को कराई जाती रही है कि वो उनको इस खित्ते में ताकतवर बनाएंगे, उनकी इस खित्ते के अंदर भरपूर मदद की जाएगी, ऑब्वियसली कि चाइना को काउंटर किया जा सके। अब यही वजह है कि जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा, जिनका मैंने जिक्र किया कि 2010 में उन्होंने पहला अपना दौरा भारत किया था, तो उसी साल उन्होंने पहली मर्तबा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के परमानेंट मेंबर बनने की बात भी की थी।
हिमायत का ऐलान किया था दिल्ली की उन्होंने। सो यही जो बराक ओबामा की तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी, इसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस वक्त के अंदाज में कवर किया था। वो लिखते थे कि जी काउंटरिंग चाइना, ओबामा बैक्स इंडिया फॉर यूएन काउंसिल। फिर दूसरा विजिट हुआ था जब प्रेसिडेंट ओबामा का भारत का 2015 में, तो उस वक्त भी जो इन दोनों ममालिक के दरमियान डिफेंस को लेकर ताल्लुकात हैं वो एक नई सतह पर पहुंच गए थे। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ओबामा ने भारत को अपना दिफाई पार्टनर, डिफेंस पार्टनर डिक्लेयर किया था, और इस को भी ऑब्वियसली अखबारात की फिर जीनत बनाया गया। कैसे ना होता। हिंदुस्तान टाइम्स के अगर हम हेडलाइंस पर रोशनी डालते हैं तो उसमें आपको ये हेडलाइन सर फहरिस्त नजर आती है, ओबामा साइंस इनटू लॉ बिल डिक्लेयरिंग इंडिया अ मेजर डिफेंस पार्टनर। फिर साथ ही साथ क्या होता रहा कि भारत के साथ इस खत्ते में पार्टनरशिप की जो ख्वाहिश है चाइना को काउंटर करने के लिए, उसमें एक और एलिमेंट ऐड हो गया। वो क्या था? ऑब्वियसली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात। भारत को खुश करने के लिए या भारत की खुशनुदी के लिए फिर बहुत आपको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात मिलेंगे। किस अंदाज़ में पाकिस्तान को टेररिज्म से जोड़ने की कोशिश की गई, किस अंदाज़ में इंडिया मुख्तलिफ फोरम्स पे बात करता रहा। इनफैक्ट यूएस के जो अपने ऑफिशल्स हैं उनकी तरफ से इस किस्म के बयानात दिए गए जिसमें रियासत पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ा गया। क्यों? ताकि इंडिया को खुश किया जा सके, या जो इंडिया के साथ पार्टनरशिप की ख्वाहिश है या जो कोशिश हो रही है उसको हम मज़ीद मजबूत कर सकें। अब यही तमाम सूरत हाल जब हम देखते हैं कि 2020 में प्रेसिडेंट ट्रंप जब इंडिया जाते हैं तो उस वक्त जो हेडलाइंस थी वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये सूरत हाल आपको मजीद वाज़े हो जाएगी। तो उस वक्त की हेडलाइन कहती है कि जी यूएस चाइना राइवलरी सिमर्स इन इंडिया एज ट्रंप विजिट्स। तो कहीं से भी आपको इसमें कोई शक नहीं रहता कि ये पार्टनरशिप जो है वो चाइना के खिलाफ है। भारत की मजबूती क्यों हो रही है या क्यों उस पर तवज्जो दी जा रही है या कोशिश क्यों हो रही है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। फिर जो ट्रंप का दौरा भारत था उसको अगेन बिल्कुल सिर्फ एक ही एंगल से कवरेज मिली, और वो ये थी कि चाइना के साथ जो बढ़ती हुई दूरी है उसको सामने रखा गया कि जनाब अमेरिका जो है वो चाइना को हर तरह से काउंटर करना चाहता है, उनकी इकोनॉमी को काउंटर करना चाहता है। और जब हम खित्ते को देखते हैं जनूबी एशिया में, चाहे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, श्रीलंका, तमाम के तमाम ममालिक जो हैं वो भारत के लिए परेशानी का बायस बन रहे थे। हर मुल्क को भारत से कुछ ना कुछ शिकायत ज़रूर थी। तो भारत ने भी ऑब्वियसली यही समझा मुनासिब कि हमारे लिए इस वक्त अमेरिका की कुर्बत ही फ़ायदा मंद है। प्रेसिडेंट बाइडन के दौरे हुकूमत में भी हम देखें तो सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं रही, ऐसी ही सूरत हाल थी, ऐसे ही अच्छे ताल्लुकात थे। कहीं किसी जगह पे भी इंडिया पे कोई सैंक्शंस नहीं लगी, कोई पाबंदियां नहीं लगी। इनफैक्ट ऐसा हुआ कि जो बहुत अहम दिफाई ग्रुप्स हैं उसमें भी भारत को शामिल किया गया। मैं मिसाल देती हूँ क्वाड ग्रुप की, जो कि एक सिक्योरिटी का ग्रुप है, 4 ममालिक पर मुश्तमिल है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडिया को उसमें शामिल किया गया, ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर शामिल है, जापान इसमें शामिल है। सो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरीके से भारत को हर जगह पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फराहम करने की कोशिश की गई। लेकिन आज दिल्ली सरकार जो है परेशानी में मुब्तला है। वो क्यों? वो ये उसकी वजह वाहिद एक यही है कि जनाब जो कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप कहते रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, आज उससे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। आज अपने बयानात से वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चाइना के साथ ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं। अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो इंडिया इस वक्त ये इस चीज़ पर परेशान है कि जो 2 दहाइयाँ लगा कि हमने इतनी मेहनत की है और चाइना के ख़िलाफ़ हमें खड़ा करने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से, अगर उसी मुल्क के साथ, चाइना के साथ ही अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, वो कशीदगी ख़त्म हो जाती है, तो हमारा क्या बनेगा? हम कहाँ खड़े होंगे या हमारे साथ उस वक्त क्या सलूक रवां रखा जाएगा? ये असल परेशानी की वजह है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात मुतवक्के है 12 फरवरी को, इस मुलाकात का भी सबसे अहम एजेंडा यही है कि जी हमें बताया जाए कि हमारा क्या आपने करना है, क्योंकि अगर आप चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे। आपको याद होगा जैसे मैंने पहले कहा कि इंतखाबात से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ और ऑब्वियसली मौक़िफ़ रहा है चाइना के हवाले से। वो उससे पहले चाइना पर टैरिफ लगाने की बात करते थे, 60% टैरिफ के निफाज की बात करते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जहाँ पे उन्होंने कनाडा और मेक्सिको से जो इंपोर्ट हो रही है उस पे 25%
ٹیرف لگانے کا حکم دیا ہے، وہیں پر چینی سامان پر جو چینی مصنوعات ہیں اس پہ صرف 10% ٹیرف کی بات کی ہے. سو یہ اب آپ کو ڈفرینس واضح نظر آتا ہے جو کہ کیمپین کے دوران تھا اور چائنا کے حوالے سے اب کیا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت بڑا اندیا ہمیں اس بات سے بھی مل جانا چاہیے کہ چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو اپنی اوتھ ٹیکنگ تقریب میں انہوں نے دعوت نامہ بھجوایا تھا، وہ نہیں آ سکے. نائب وزیر اعظم گئے لیکن ان کی فون پہ بات ہوئی، چائنیز پرائم منسٹر کی بات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. امریکہ اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ خطے کے اندر پہلے جہاں پر چائنا کو دبایا جاتا تھا، اپرچونیٹیز ختم کی جاتی تھیں، وہاں پر اب برابری والا سلوک جو ہے وہ کیا جا سکے، ان اپرچونیٹیز میں کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی جا سکے، بلکہ جو اپنا جہاں جو ملک کام کر رہا ہے وہ کرتا رہے، کسی ایک دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت نہ ہو. لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ بھارت کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں، کیونکہ بھارت کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہاں پر تعلقات بہتر ہو گئے تو ہمارا کردار جو ہے وہ بالکل ہی مائنس ہو جائے گا. کیونکہ ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر یو ایس اور چائنا کے تعلقات میں بہتری آتی ہے تو ان دونوں ممالک کا جو ٹریڈ حجم ہے وہ بھی آبویسلی بڑھ جائے گا. امریکہ کی معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے، چائنا کی معیشت آلریڈی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ امریکہ کے لیے اچھی نہیں ہوگی. خطے میں آبویسلی وہ تنہائی کا شکار آلریڈی ہے. سو اس پر ہم آنے والے دنوں میں آپ کو مزید بھی بتائیں گے کہ یہ جو خطے میں آئسولیشن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے بھارت کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا کر رہی ہے. فی الحال کے لیے تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.